हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है 40 दिन का उपवास। जी हाँ दोस्तों, 40 दिन का उपवास जिसे चालीसा भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसे रोजा के नाम से भी जानते हैं। मसीह समाज में बहुत सारे लोग इस 40 दिन के उपवास को रखते हैं और ये साल में एक बार रखा जाने वाला एक उपवास है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मसीह समाज के लोग हैं या कलीसिया के लोग हैं। बहुत सारे ऐसी कलीसियाएं हैं जो इन 40 दिन के उपवास को बहुत ही एक ध्यानपूर्वक से रखती है, या कहें तो बहुत ही शिद्दत के साथ इस 40 दिन के उपवास को वो लोग रखते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, क्या ये 40 दिन का उपवास बाइबल के अनुसार है, क्या इस 40 दिन का उपवास रखना ज़रूरी है, और अगर रखना है तो किन लोगों को रखना चाहिए, और अगर नहीं रखना है तो क्यों नहीं रखना है। इन सारी बातों का जो निचोड़ है बाइबल के अनुसार मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो 40 दिन का उपवास रख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये 40 दिन का उपवास रखें। तो कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बाइबल के अकॉर्डिंग ये उपवास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, किसी के कहने के अनुसार रखना चाहिए, या जो ये कलीसिया में 40 दिन का उपवास रखा जाता है इसे रखने से क्या होगा, क्या इसे नहीं रखने वाला व्यक्ति नरक चला जाएगा या परमेश्वर उससे नाराज हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हो सकता आते हो, या कई बार आप इस विषय में सोचते होंगे। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके इस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा, और बाइबल के अनुसार ही मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप 40 दिन का उपवास रखते हैं और अगर रखने की इच्छा कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में रखेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि इस 40 दिन के उपवास की शुरुआत कब की जाती है और इसको समाप्त कब किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है राख बुधवार के दिन से, यानी कि ऐश वेडनेसडे वाले दिन से। जिस दिन जो लोग इस उपवास को मानते हैं या इस उपवास को करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कलीसियाओं में आते हैं और अपने सिर पर राख का निशान लगाकर और वो कुछ बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं या कुछ बातों को बोलते हैं। उसके बाद अंतिम जो इस 40 दिन का उपवास खत्म होता है वो होता है गुड फ्राइडे से एक दिन पहले, यानी कि बृहस्पतिवार जो पड़ता है गुड फ्राइडे से पहले, उस दिन इस उपवास को समाप्त किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये उपवास क्यों रखा जाता है, लोगों का मानना क्या है। ये राख वेडनेसडे क्या होता है, यानी कि ऐश वेडनेसडे क्या होता है, राख बुधवार क्या होता है। देखिए, जब मैंने उन लोगों से बात किया जो कि इस उपवास को रखते हैं, तो मुझे उन लोगों ने जो बातें बताई वही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो क्या मानते हैं। उनके अनुसार वो ये कहते हैं कि जो राख बुधवार होता है, उस राख बुधवार के दिन वो क्या करते हैं, अपने सिर के ऊपर राख लगाते हैं और राख लगाकर क्रॉस का निशान बनाते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस बात को अपने आप को याद दिलाते हैं कि मनुष्य मिट्टी से बनाया गया है, मनुष्य केवल मिट्टी है और वो मिट्टी में मिल जाएगा। और इस दिन से, वो राख बुधवार के दिन से लेकर 40 दिन, अगले 40 दिन तक वो लोग उपवास में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, और वो इसलिए रखते हैं ताकि वो अपने जीवन के जो अपवित्र चीज़ें हैं उनको वो छोड़ सके। यानी कि इन 40 दिनों में वो ना ही कोई मांस मछली खाते हैं, ना ही वो कोई शराब पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं या किसी प्रकार के कोई धूम्रपान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है तो ये 40 दिन वो बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो 40 दिन है ये परमेश्वर का दिन है, और इस 40 दिन में हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। और इस प्रकार से हर साल इसी प्रकार से लोग इसको मना रहे हैं, और आज बहुत सारी कलीसियां इसको एक ट्रेडिशनल रूप में मना रही है। धीरे धीरे ये एक त्योहार बन गया है क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए। सारे क्रिश्चियन लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, जो कि कैथोलिक समाज के लोग हैं या उनसे जुड़े हुए कुछ जो संस्था है, वो लोग इसको हर साल इसी प्रकार से करते हैं। तो ये तो है इसका जो बुनियाद है, इसकी शिक्षा है। तो क्या ये बिब्लिकली है? अब हम इस बात पे गौर करेंगे, क्या ये बाइबल के अनुसार है? क्या बाइबल के अनुसार कोई ऐश वेडनेसडे हमें करना चाहिए? क्या बाइबल के अनुसार हमें ये 40 दिन साल में एक बार ज़रूर उपवास रखना चाहिए? क्या बाइबल में ऐसा है? तो जब मैंने इस विषय पे उन लोगों से पूछा, उनसे बात किया, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, तो मुझे जो पता चला वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका मानना है कि ये सब कुछ बाइबल आधारित है, क्योंकि बाइबल में भी 40 दिन का उपवास रखा गया है। पुराने नियम में भी उपवास रखा गया है और नए नियम
में भी उपवास रखा गया है। तो ये जो 40 दिन का उपवास रखते हैं, एक्चुअल में ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक नियम है, लेकिन इसको प्रेरणा के रूप में बाइबल से ही लिया गया है। और वो ये कहते हैं कि पुराने नियम में मूसा ने 40 दिन तक परमेश्वर की संगति में बैठकर उपवास किया। सीनै पर्वत पर मूसा 40 दिन तक बैठकर उपवास किया। और जब वो नए नियम की बात करते तो वो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक जंगलों में जाकर उपवास किया। और ये 40 दिन ये इसलिए उपवास रखते हैं क्योंकि ये 40 दिन यीशु मसीह के उस दर्द को अपने जीवन महसूस करते, उसको अपने पश्चाताप करते कि यीशु मसीह किस प्रकार उनके लिए मारा गया है, उस बात को याद करते। इन 40 दिनों में वो हर घटना को पढ़ते हैं बाइबल के अनुसार और उस पर ही प्रचार करते, उसी को सुनते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह की सेवकाई से लेकर उसके क्रूस तक जो सफर रहा, उस सफर को ये याद करते हैं। और उस बीच में 3.5 साल यीशु मसीह की सेवकाई के बीच में जो जो घटना यीशु किया था उनको ये दोहराते हैं या उसको याद और मनन करते हैं। तो इस प्रकार से ये 40 दिन तक उपवास रखते हैं और गुड फ्राइडे वाले दिन उपवास को खोल देते हैं। तो अब बात करते हैं, क्या ये बाइबल के अनुसार सही है? देखिए, बाइबल में 40 दिन का उपवास मूसा ने किया है, ये सत्य है। 40 दिन का उपवास यीशु मसीह ने किया, ये भी सत्य है। लेकिन आप समझने वाली बात यह है, क्या आज के समय में इस तरह से मसीह लोगों को 40 दिन का उपवास रखने की आवश्यकता है? तो अगर आप मुझसे पूछोगे बाइबल के अनुसार, तो बिल्कुल भी इस तरह से एक ट्रेडिशनल रूप में या एक त्यौहार के रूप में 40 दिन का उपवास रखने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी कलीसिया में ये सब कुछ हो रहा है, उनमें कुछ भी आत्मिकता वाली बातें नहीं है। वो हर साल ऐसा ही कर रहे हैं। अगर हम एक नॉर्मल सी बात सोचें कि आप सोचिए कि उनका कहना है कि 40 दिन के उपवास में हम अपने आप को पश्चाताप करते हैं, हम पाप से दूर रहते हैं, 40 दिन में हम कोई पाप नहीं करते, कोई भी गलत काम नहीं करते और जो अपने शत्रु उनको माफ करते हैं। तो क्या सिर्फ साल में 40 दिन ही आपको परमेश्वर ने पवित्र रहने के लिए कहा है? क्या यही वो 40 दिन है जब आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए और बाकी पूरे साल आप कुछ नहीं मानते हैं? अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको समझ में आएगा। देखिए, 40 दिन ही परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम 40 दिन ही मेरे पास बैठकर पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है हमें हमेशा पवित्र बनना है। दूसरी चीज, अगर हम पुराने नियम और नए नियम का उदाहरण देखें, ये कहें कि मूसा ने और यीशु ने 40 दिन का उपवास रखा था, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि वो 40 दिन का उपवास मूसा ने और यीशु मसीह ने जब रखा था, उसमें परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर चाहते थे कि मूसा आकर 40 दिन उस पहाड़ पे परमेश्वर के साथ रहे, जहां पर वो आज्ञा को लिख के मूसा को देंगे। उसी प्रकार से यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास से पहले पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया उपवास में जाने के लिए। और आज जितने भी लोग 40 दिन का उपवास रख रहे हैं, इनमें से कोई भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है, अपनी इच्छा से रख रहे हैं, हर साल ऐसा ही कर रहे हैं। तो क्या आज के समय में ये 40 दिन का उपवास रखना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप किसी भी समय, साल के किसी भी टाइम आप 40 दिन के उपवास, अगर परमेश्वर आपको प्रेरणा दे रहा है, अगर प्रभु की आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, तो आप किसी भी समय रख सकते हैं। सिर्फ यही कि राख बुधवार से लेकर गुड फ्राइडे तक ही 40 दिन का उपवास रखना है, ये बिब्लिकल नहीं है। ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक नियम है, मनुष्य ने इस नियम को बनाया है। लेकिन हाँ, अगर आप 40 दिन का उपवास रखना चाहते हैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, आप चाहते हैं कि आपकी सेवकाई में परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए, आप परमेश्वर के संग और मजबूत होना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। उसके लिए कोई दिन तारीख निर्धारित नहीं है, पूरा साल आपका है, आप जब चाहें तब रख सकते हैं। लेकिन खास करके ये 40 दिन ही उपवास रखना है, ऐसा बिब्लिकली नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आने वाले समय में इस 40 दिन को उपवास रखूंगा, तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह ट्रेडिशनल को फॉलो कर रहे होंगे। इसमें परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसे रखने से आपको ना ही कोई आशीष मिलने वाला है और इसे नहीं रखने से ना ही आपको कोई नरक में भेजने वाला है। अगर आपका आत्मिक जीवन सही नहीं है, अगर आप सच्चाई में नहीं चलते, तो आप 40 दिन क्या, अगर आप 80 दिन भी उपवास रखेंगे तो भी आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बात को आपको समझना है। केवल 40 दिन ही आप मांस मछली नहीं खा रहे हो, केवल 40 दिन ही आप गाली नहीं दे रहे हो, केवल 40 दिन ही आप दारू नहीं पी रहे हो, गुटखा नहीं खा रहे हो, बीड़ी नहीं पी रहे हो, बाकी दिन क्या कर रहे हो आप? बाकी जो 320 दिन का है, उस दिन आप क्या करते? 325 दिन आप क्या करते हो पूरे साल में? आप वो सारे काम कर रहे हो जो इन 40 दिनों में आप नहीं करते हो। आप दूसरों को गाली भी दे रहे हो, दूसरों को गलत भी बोल रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, पाप भी कर रहे हो, व्यभिचार भी कर रहे हो, नशा भी कर रहे हो। लेकिन जब ऐसे 40 दिन आ जाते हैं, बस अपने आप को पवित्र करते हो। तो क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति पवित्र बने और परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। तो जो लोग इस बात को कहते हैं कि ये 40 दिन का उपवास रखना जरूरी है कलीसिया में, उन्हें बाइबल का
ज्ञान नहीं है। वो अपने अनुसार ही पढ़ के जैसा मर्जी समझ में आ रहा है उस प्रकार की बात कर रहा है। तो किसी भी मसीह को इस 40 दिन का उपवास रखने की आवश्यकता नहीं। अगर 40 दिन का उपवास रखना है तो प्रभु की अगुवाई में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखिए। इसके लिए कोई दिन और तारीख निर्धारित नहीं है। आप चाहें तो आप साल के किसी भी समय उपवास रख सकते हैं। परमेश्वर ने आपको उसके लिए इजाजत दिया है। तो मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया है कि ये 40 दिन का उपवास कैथोलिक समाज के द्वारा बनाया हुआ एक नियम है जो कि सदियों से चलता आ रहा है। और इस तरह धीरे धीरे कुछ लोग जिनको बाइबल को सही से समझ में नहीं आता उन्होंने इनको कॉपी किया है, फिर वो भी यही सब करने लग रहे हैं। आज तो बहुत सारे ऐसे पेंटिकोस्टल चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च हैं जो इस विधि को उनके चर्च में भी सिखा रहे हैं, जो कि बिब्लिकली नहीं है। हमें इंसानों की बनाए हुए विधि को नहीं मानना है, परमेश्वर के बनाए हुए आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है। तो इस वीडियो के अनुसार जो बातें मैं आपको बताना चाहता था, मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया है। अगर आपको इसके ऊपर और भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं अच्छे से आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।